हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, यूएस मार्केट अच्छा खासा फॉल टेरिटरी में हमें यहां पर मूव करती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल सभी पर बात करते हुए चलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में किस टाइप से हमें डिसीजंस लेने हैं। फर्स्ट वन गाइस, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन क्रिएट हो। सो चलते हैं गाइस डाटा पर। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, यूएस मार्केट क्यों इतना फॉल कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप ग्लोबल क्यूज पर चलेंगे और अगर हम ओवरऑल सभी मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो डाउ जोन एक दिन की छुट्टी के बाद, लेबर डे के बाद जिस टाइप से ओपन हुआ 626 पॉइंट के साथ, यहां पर हमें नेगेटिव पॉइंट के साथ बेसिकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और अभी आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर जिस टेरिटरी में मूव कर रहा है तो 57 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में ही अभी मूव कर रहा है। सो इसके पीछे का पहले तो छोटे से टाइम लेके हम इसका कारण जान लेते हैं, है ना। इसका कारण गाइस आप देखोगे तो हमारा बेसिकली यूएस मार्केट में कुछ डाटा यहां पर क्रिएट होने वाले थे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला। सीधे से पहले मैं इस पर बात करूंगा, अचानक बाजार में गिरावट क्यों आई बेसिकली यूएसए में। सो चलते हैं सीधे से इसी पर। अब हम बात करते हैं डाटा पर। डाटा पर गाइस अगर हम बात करें तो बेसिकली आप देखोगे यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो हर मंथ ये एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिला था, इसमें कोई ज्यादा आप देखोगे प्रेशराइज नहीं देखने को मिला। बिकॉज आप जुलाई मंथ का अगर यहां पर रिपोर्ट देखो तो 46.8% एंड प्रीवियस अगर हम मंथ देखो तो जून के मंथ में यहां पर 48.5% के आसपास हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिली थी। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चलें तो हमें कंटिन्यूस एक नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा था, बट यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे 47.2 जो कि अगस्त मंथ का यहां पर डाटा क्रिएट हुआ। अब इसके बेसिस पर यार मार्केट तो ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जाना था, बिकॉज प्रीवियस मंथ तो यहां पर 46.8 था, नाउ 47.2 है। इसके पीछे के गए कई सारे लॉजिक हैं, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें जिस टाइप से हमारे इंडियन मार्केट्स की मूवमेंट है, हम अगस्त मंथ में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव करते हैं, जैसा कि गणपति विसर्जन के आसपास हमारा जो इंडियन मार्केट्स है गाइस वो एक यहां पर पॉजिटिव मूव करता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर पॉजिटिव मूव करता हुआ हमें इंडियन मार्केट्स देखने को मिलता है। इसी टाइप से सेम अगर हम यूएस की बात करें तो आपको जो स्पेशली अपना अगस्त मंथ है, जो सितंबर मंथ है जो अपना, जहां पर एक नेगेटिव टेरिटरी में मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो आपको क्या यहां पर ध्यान में रख के चलनी है, बेसिकली सितंबर मंथ में थोड़ा सा गिरावट कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिल सकती है। और यहां पर अगर हम इंडिविजुअली किसी भी स्टॉक्स की बात कर लें तो यहां पर जो मैक्सिमम इंडेक्स थे, जो बेसिकली जो हमारे स्टॉक्स थे वो हमें क्या स्पेशली कौन से गिरावट की माहौल में देखने को मिले, हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो अच्छे खासे गिरावट के साथ माइक्रोसॉफ्ट की हमारी मूवमेंट देखने को मिली, जिसमें करीबन 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली। अल्फाबेट की बात करें तो यहां पर 6% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। और ओवरऑल जो सभी बड़े जिनका अगर आप मार्केट कैप देखोगे, स्पेशली एप्पल का, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो जो मिड कैप है ना हमारा, उसकी जो पूरे स्टॉक्स का अगर हम उनका कैलकुलेशन कर लें और पूरे का जितना मार्केट कैप है वो उतना एप्पल का मार्केट कैप है। सो गाइस ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि हमारे आपको सभी को पता होगा 1 से लेके हमारे जिस टाइप से 100 के आसपास जो स्टॉक्स होते हैं वो अपने कौन सी कैटेगरीज में मूव करते हैं, ऐसा मिड कैप के आसपास करते हैं, 100 टू 250 ये मिड कैप में करते हैं। मतलब कि जो टॉप अपनी 100 से लेके 150 250 तक की जो कंपनियां हैं वो बेसिकली उनका मूवमेंट जो सिंगल एप्पल के बराबर है, एप्पल का फिर भी उससे ज्यादा निकलेगा अगर हम उसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी नॉलेज के बिहाफ पर मैं बताना चाहता था। अब से अगर हम नेक्स्ट देखें तो एनवीडिया जो चिप कंपनी है, बेसिकली यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि 11% के आसपास हमें कट देखने को मिला इसमें। सो इस टाइप से बेसिकली ग्लोबल क्यूज में हमें थोड़ा सा अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब सीधे से चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर। इंडियन मार्केट्स पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन हम जिस टाइप से डाटा से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमारा डाटा आया है। सी कल के दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, अब हमें क्या ध्यान में रख के चलनी है गाइस, 5 सितंबर के लिए 25,100 सेम तरीके से आज ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क किया, सेम तरीके से कल के दिन भी आपको ध्यान में रख के चलनी है, बिकॉज यहां पर 1,60,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 25,150 को ध्यान में रखें तो 1,48,000 के आसपास यहां पर क्रिएट हुई है। एंड ऑफ द डे आप देखोगे 150 अगर अप्रॉक्सीमेटली हमारा मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपन होता है
तो हमें बेसिकली डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क अगेन कर सकता है 25,150 एंड 100। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी 25,200 के ऊपर निकलेगा, यहां पर 2,93,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 25,250 के आसपास से अगेन छोटी मोटी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है ना। अब हम चलते हैं 25,300 पर। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन वी कैन से, बिकॉज 4,41,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। ये बड़ी बड़ी जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, ये बेसिकली एक्सपायरी के क्लोज, जितना क्लोजली हमारी एक्सपायरी आती जाती है उतना यहाँ पर पोजीशंस मैक्सिमम क्रिएट होती जाती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको हो हल्ला नहीं करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। सी अभी आप देखोगे पुट साइड का डाटा 25,300 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल है, पुट साइड के अकॉर्डिंग भी एंड कॉल साइड के अकॉर्डिंग, राइटर्स के अकॉर्डिंग भी। 1,07,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,200 के आसपास जिस टाइप से आज एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क किया, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 25,150 एंड 100 एज अ सपोर्ट की टाइप से आपको यहाँ पर लगा के चलते हैं। और 25,100 के नीचे सपोज आता है तो यहाँ पर भी ठीक ठाक पोजीशन है। तो मैंने अगेन रिपीट कर देता हूं, वही एक्सपायरी के क्लोजली हम जितना आते जाते हैं गाइस, उतनी पोजीशंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। तो आपको 100 ऐसा सपोर्ट आप कंसीडर करके कल के ट्रेडिंग सेशन में चल सकते हो। बैंक निफ्टी का डाटा अभी हमने लिया नहीं है, बिकॉज सभी को पता है आज हमारी एक्सपायरी थी वीकली, सो वहां पर डाटा इतना क्रिएट नहीं हुआ है। अभी फिलहाल ग्लोबल क्यूज को आपको एक ही चीज पे नजर रखनी है, डाउ फ्यूचर। डाउ फ्यूचर जिस टाइप से मूवमेंट कर रहा है 80 पॉइंट्स के आसपास हमें नेगेटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ओवरऑल वो भी अच्छे खासे थोड़ा सा नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगेन छोटे मोटे पॉइंट के साथ गिरावट के साथ क्लोज हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बोला भी है कि ओवरनाइट पोजीशंस नहीं बना के जाएंगे। सी अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट पर। चार्ट पर अगर आप गाइस बात करोगे 15 मिनट के चार्ट पर, हमने जिस तरीके से आज के दिन मूव किया अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, एग्जैक्टली एक स्ट्राइक प्राइस को दिया जिसमें हमारा टारगेट डन हुआ। सी अगर हम टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमें क्या देखने को मिला और किस टाइप से मैंने आज का दिन टैकल किया था, उस पर हम बात कर लेते हैं। सी गाइस आज का दिन देखा जाए तो सीधा सा आपको बोला गया था नाउ 51,300 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इफ ब्रेक देन कैन सी 51,100 फॉर द डाउन साइड एंड निफ्टी 25,000 विल वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। बेटर टू प्ले सेफ ट्रेड आफ्टर 9:30 के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहां पर आपको बोला था वेट एंड वॉच ओनली, नॉट सीइंग एनी साइड क्लियर अपॉर्चुनिटी। So today can see downside move in Bank Nifty. Don't go long. Wait for the breaking 51,300 and sustain below this level. 300 के नीचे सस्टेन करेगा, देन हम डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बैंक निफ्टी का डाटा शेयर करते हुए गाइस एक चीज को आपको नोट करके चलना है। जब भी मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूं या जब भी मैं किसी भी टाइप से आपको बोल रहा हूं कि मार्केट इस टाइप का रिएक्ट कर सकता है, तो मैं विद लॉजिक वहां पर बात करता हूं। सो आप यहां पर एक और इंपोर्टेंस मेरे ग्रुप की कि आप यहां पर सीखते हुए भी चलेंगे। किसी भी टाइप से मैं अपना डिसीजन नहीं थोपता हूं किसी पर, यह आपको देखकर चलना है। और गाइस सॉरी यार, थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ दिया, बट जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार थोड़ा सा प्यार अपना मुझे भी दिखाइए एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप चैनल को। आई कैन श्योरली से आप रिग्रेट नहीं करेंगे सब्सक्राइब करके। आपको जिस टाइप की नॉलेज, जिस टाइप का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूरा डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस अगेन। सी यहां पर मैंने बोला आई एम एक्सपेक्टिंग सम अपसाइड मूव इन बोथ साइड till Bank Nifty moving above 51,300, both side premium melting speedily। गाइस हमारा जो एक हम कह लें कि एक दुश्मन है ना, जो एनिमी है अपना सबसे बड़ा, वो एज अ ऑप्शन बायर के लिए एक्सपायरी का दिन है। बिकॉज एक्सपायरी के दिन आप देखोगे इतने अच्छे से मेल्टिंग हमें देखने को मिलती है प्रीमियम्स की, इतनी जल्दी श्रिंक होते हैं प्रीमियम्स, बिकॉज यहां पर सभी को पता है टाइम डी के एंड ऑफ द डे आउट ऑफ द मनी को जीरो होना है। सो ये हमें देखने को मिलता है। बस आज के दिन साइड वाइज मार्केट देखना रह गया था। ये भी आप देखोगे स्पेशली एक्सपायरी के दिन मैं बेसिकली ऐसा सोचता नहीं हूं कि मार्केट एक साइड बेस हो, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो दिखाना चाहिए एनी फर्दर साइड। नाउ बैंक निफ्टी ट्राइंग टू डू समथिंग तूफानी। यहां पर मैंने आपको फाइनली ट्रेड दिया जो कि 11:32 के आसपास था। अब यहां पर देखोगे 51,300 का कॉल ऑप्शन आपको दिया गया, जिसका हमने टारगेट बेसिकली 145 के आसपास रखा, मतलब कि 35 पॉइंट का हमारा टारगेट एंड स्पेशली अपना 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। सो 1:2 एग्जैक्टली हमने रखा। यहां पर एक्सपायरी के दिन ट्राई करो कि सिस्टम में सी यहां पर गाइस एक और चीज मुझे ध्यान आ गया यहां पर, इससे आप एक्सपायरी के दिन देखते होंगे आप जो बेसिकली टारगेट रखते हैं, मार्केट उस प्रीमियम में एकदम से स्पाइक भी आता है, बट एंड ऑफ द डे आप उसे बुक नहीं कर पाते। तो ट्राई कीजिए आपका जो टारगेट है आप उसको सिस्टम में डाल सकें,
है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो इस तरीके से हमारा टारगेट डन हुआ। एंड ऑफ द डे आपको लास्ट में बिल्कुल 3:30 तक मैं यहाँ पर आपको आपके साथ मूवमेंट किए, मैंने आपको किसी भी टाइप से गई यहाँ पर ट्रैप नहीं होने दिया। और सेम तरीके से यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, काफी सारे लोग प्रीवियस डे की तरह यहाँ पर बैठे होंगे कि इस टाइप से स्पाइक दिखाएगा। नाउ बी कॉशियस, मार्केट विल नॉट गिव इजी मनी, वी कैन सी डाउनसाइड मूवमेंट ऑल्सो फ्रॉम हियर। सो इस टाइप से हमारा मूवमेंट हुआ। इट कैन बी टफ टू ब्रेक हाइलाइट्स। यहां पर मैंने आपको चार्ट शेयर करते हुए बोला था कि जो हाइलाइट्स है हमारे, इसके ऊपर सस्टेन करना या निकलना काफी टफ हो जाएगा मार्केट के लिए। एंड ऑफ द डे आपने देखा 51,400 के 450 के ऊपर मार्केट नहीं गया। तो गाइस इस स्टेप से ओवरऑल हमने पूरे टेलीकॉम शेयर में मूवमेंट किया आज के दिन। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर अगर देखा जाए उससे भी पहले मैं थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स पर आना चाहूंगा। यहां पर हम थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। डाटा को ऑब्जर्व किया जाए तो जिस स्टेप से हमें बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिली है 51,300 की काफी क्लोजली देखने को मिली है। अभी आप देखोगे सो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा हम देखेंगे किसी भी टाइप से इस एक्सपायरी का विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप डाटा यहां पर ऑब्जर्व करो तो 51,300 के क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी 51,200 के आसपास हमारा एक छोटा मोटा हर्डल है, ये वर्क कर सकता है एज अ सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस जोन को अगर हम ऑब्जर्व करें 51,600 700 एक अच्छे खासे एरियाज हैं जिसके आसपास मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर 500 के ऊपर सस्टेन करेगा देन। गाइस चार्ट पर मैं कुछ बातें करना चाहूंगा बिकॉज मुझे काफी सारे जो दोस्त हैं मेरे वो इस टाइप से थोड़ा सा गलत मार्केट को ले रहे हैं, मुझे कमेंट्स आए थे। सो उस पर भी मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। सी अब अगर आप निफ्टी को देखोगे 25,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी 25,100 जिस टाइप से हमारा प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वही सेम आपको लेकर चलना है 25,100 के आसपास एज अ सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए। अब हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें 25,250 बिकॉज चार्ट पर मैं ले चलता हूं आपको, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो विद चार्ट हम समझते हैं। सी यहां पर निफ्टी पर बात कर लेते हैं बिकॉज जस्ट निफ्टी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारी एक्सपायरी इज देयर। सी 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे हमारा मार्केट जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट के टाइप से जो वर्क कर रहा था वो किस टाइप से कर रहा था जब मार्केट 25,200 के ऊपर था। एज अ सपोर्ट यहां पर 25,200 के आसपास मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपन होता है तो 25,200 रहेगा। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप देखोगे 25,250 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था अगर हम 2 दिन का मार्केट देखें तो। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फर्स्ट वन 25,000 या 25,200 हमारा छोटा सा एक रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद सीधा सा जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो कौन सा है 250। इसको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप कंसिडर करके चल सकते हो, है ना। तो 250 को हमें ध्यान में रख के चलनी है। बशर्ते यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड हमारा मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होना चाहिए देन, है ना। या तो फ्लैट टेरिटरी में या एक गैप डाउन की टेरिटरी में ओपन हुआ देन वी कैन से अ रेजिस्टेंस लेवल 25,200 एंड 250। अगर सपोज गैप अप के साथ ओपन होता है, इसको पहले तो हम डिलीट कर देते हैं, या यहां पर सपोज आपको अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है और 25,250 के आसपास देखने को मिलती है। नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वो एरिया। इसके नीचे अगर मूव करेगा तो 200 तक का लेवल यहां पर हम शॉर्ट साइड भी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं 50 पॉइंट्स की। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा एनी फर्दर साइड, मैं एक सिंगल साइड ही बोल रहा हूं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल मत रखिएगा नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। सो कल के दिन डाटा के अकॉर्डिंग भी हम मूव करेंगे। सो फर्स्ट वन चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर विच इज माय फेवरेट इंडेसिस। यहां पर अगर हम इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो एक दोस्त कह लीजिए, फॉलोवर कह लीजिए, आप उन्होंने मैसेज किया मुझे कि सर हम यहां पर जिस टाइप से क्लोजिंग दिए थे तो ये लोगों ने ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स ने हमें ट्रैप कर लिया और मार्केट एक बेसिकली डाउनफॉल के साथ अगेन कंटिन्यू किया। ये गाइस ट्रैप नहीं है, एग्जैक्टली ये ट्रैप नहीं कहलाता है। ट्रैप कौन सी चीज कहलाती है? ट्रैप कहलाती है जब मार्केट बेसिकली सपोज यहां पर जिस टाइप से स्पाइक दिया, हमें जिस टाइप से यहां पर स्पाइक दिया और यार जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहां पर अगर मार्केट ने जिस टाइप से स्पाइक दिया यहां पर और मार्केट क्या करता, यहां पर ले जाके 51,600 के आसपास से अगेन जो नेक्स्ट कैंडल इनिशिएट करता वो थोड़ा सा ऊपर जाता और अगेन यहां पर डाउन साइड के लिए पटक देता उठा के। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर हमें देखने को मिलती, नाउ वी कैन से दिस इज अ ट्रैपिंग एरिया, है ना, दिस इज ट्रैप। सो इस तरीके से ट्रैप होता है। ट्रैप बेसिकली ये नहीं होता है यार
एग्जैक्टली जो अभी मूवमेंट हमें देखने को मिला वो ओवरऑल पूरा ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट यहाँ पर अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ मूव हुए। ऐसा कौन सा ट्रैपर है आपको इंडियन मार्केट्स में जो बेसिकली पूरे ग्लोबल मार्केट को गिरा देगा यार? तो इस टाइप से हमें नई सोच के चलना है। अब मुझे अच्छा लगा आप लोग एनालिसिस कर रहे हो अच्छी सी, आप खुद के थॉट्स आप क्लियर कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं। बट कुछ चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये ट्रैप नहीं होता, क्लियर कट ब्रेकआउट कहते हैं इसे, है ना। ये क्लियर कट हमारा ब्रेकआउट था और जिसके बाद हमें क्लोजिंग भी अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सपोज 51,600 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में तो आप बेसिकली 51,500 के नीचे मूव नहीं करते। ये एक थंबनेल रूल नहीं है, मत बस इतना आपको ध्यान में रख के चलनी है। बिकॉज 51,500 एज अ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क करता, इसीलिए नहीं नीचे जा सकता था। बट जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट में पैसा चलता है, पैसा बड़ा पैसा यहां पर भी जाएगा, वो कहीं भी मार्केट को ले जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। सो ये मुझे चीजें क्लियर करनी थी। अब हम इसको करते हैं फ्रेश चार्ट पर, और फ्रेश चार्ट पर बात कर लेते हैं। अब जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसे हम पहले तो फ्रेश कर लेते हैं। सी अभी गाइस हमने देखा ओवरऑल हमें जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है वो 51,000 अपने मतलब के हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। अभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमें कौन सा कंसिडर करके चलना है, आई होप आपके अंदर से भी आवाज आ रही होगी। 51,500 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल अभी फिर से हमारा देखने को मिल सकता है ना। इसके ऊपर सस्टेन करेगा या निकल के क्लोजिंग देगा, सो अगेन वी कैन सी एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब तक 51,500 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है और मार्केट यहीं पर मूवमेंट कर रहा है, तो अभी आपको ध्यान में रख के चलना है कि ये अगेन उसी सेम जोन में फंस गया है। ये ध्यान में रख के चलनी है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात कर लें तो यहां पर आप लगा के चल सकते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 51,300 के आसपास एंड 350 के आसपास ऑलमोस्ट आप यहां पर एज अ सपोर्ट जोन की टाइप से यहां पर इसे कंसिडर करके चल सकते हो। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब अपसाइड के लिए अगर सपोज यहां पर सी अभी अपसाइड के लिए अगर 500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, देन जो हमारा नेक्स्ट हर्डल होगा वो कौन सा होगा, प्रीवियस डे का हाई ऑलमोस्ट जिस टाइप से ब्रेकआउट के बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला था 51,720 के आसपास या 700, ये आपको देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। अब अगर नेगेटिव साइड बात करें, सपोज 300 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 51,200 के आसपास आने के लिए ट्राई करेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है इन लेवल्स को। सो इन लेवल्स के आसपास हम अपना नोट भी लगा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट वन 51,750, 51,550 एंड 400 के आसपास। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक हॉरिजेंटल लाइन को यहां पर हम प्लेस कर देते हैं, जिससे हमारा एक छोटा मोटा हर्डल वीकेंड से, ये भी ध्यान में रख के आपको चलना है। एंड सेकेंड वन 51,350 या एग्जैक्टली 300 को भी आप लेके चल सकते हो। ये 50 पॉइंट्स का जो हमारा हर्डल है, ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है निफ्टी में, है ना। अभी बैंक निफ्टी के थोड़े से वन डे के चार्ट पर भी हम बात कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी को हम वन डे के चार्ट पर देखें तो किसी भी टाइप से हमारा मूड माहौल बेकार नहीं हुआ है। जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी उसी टाइप से एज अ 500 के नीचे अगेन आ गया है, तो वही सेम हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। अभी आपको जो ध्यान में रख के चलना है 51,500 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन एंड क्लोजिंग देगा, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नहीं। नाउ 51,250 एंड 300 को आप एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर कंसिडर करके चल सकते हो। बिकॉज यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट जो 4 ट्रेडिंग सेशन है हमारा, वो जो 4 ट्रेडिंग सेशन का लॉ है वो स्पेशली हमारा 51,250 के आसपास है। तो इनको आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर 250 या 300 के नीचे आके सस्टेन करता है कुछ टाइम तक, तो ऐसी सिचुएशन में 51,500
51,100 तक का एरिया यहाँ पर कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। तो इस टाइप से वनडे के चार्ट पर किसी भी टाइप से अभी हमें पैनिक करने वाली बात नहीं है। निफ्टी की क्लोजिंग अपने हायर पॉइंट के आसपास हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारे हायर पॉइंट के आसपास हुई है, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात फिलहाल है नहीं। निफ्टी पर चलते हैं वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग। सी अभी आप देखोगे निफ्टी की भी जो हमारी क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट अपने हायर पॉइंट के आसपास हुई है। हालांकि 25,250 के नीचे हमें जिस स्टेप से मूवमेंट नहीं कर रहे थे और मतलब नीचे नहीं आ रहे थे, और क्लोजिंग जो दे रहे थे 25,250 के ऊपर ही देखने को मिल रही थी, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा नीचे आया है। तो अगेन 25,100 नाउ वर्क एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज का लो पॉइंट है। सो इसको आपको ध्यान में रख के चलनी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, अगर हमारी एक गैप ओपनिंग होती है देन अगेन 24,200 को आपको ऐसा कंसिडर करके चलना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, नॉट स्ट्रॉन्ग ऐसा सपोर्ट के टाइप से, एंड 100 को कंसिडर करके चलना है इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर हमें फर्दर मूवमेंट फर्दर सेलिंग देखने को मिलती है तो 25,000 तक का या 25,150 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 50 पॉइंट्स का एज अ ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ हम राइड करेंगे, और कल के दिन थोड़ा सा नेगेटिव साइड मूवमेंट गाइस देखने को मिल सकती है अगर हम एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं देन, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, है ना। अब हम चलते हैं निफ्टी के भी 15 मिनट के चार्ट पर। सी अभी 15 मिनट के चार्ट पर आपने क्या देखा, अच्छे खासा पॉजिटिव टेरिटरी में आज के दिन की अगर हम बात करें, मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला। अपसाइड के लिए अपना कंटिन्यूअस मार्केट ने मूवमेंट दिखाया, स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो गया, बट स्लोली एंड स्टेडी निफ्टी हमारा कंटिन्यूअस मूव दिखाता रहा, और 200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन के आसपास था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलिए। अभी अगर छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होता है सपोज 25,250, तो यहाँ से स्टार्टिंग की कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव बन सकती है, और अपना गैप फिल करने के बाद 25,200 से अगेन एक अपसाइड के लिए रैली देखने को मिल सकती है। तो इस स्टेप से आपको देखकर चलना है कल के दिन। सो गाइस आई होप सभी चीजें मैंने क्लियर की हैं। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।